द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। तेलंगाना में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बताया जा रहा है कि पहले वो फोन पे से सभी मतदाताओं को पैसे भेज रहा था। जब इसकी सूचना पुलिस को लगी तो फिर वो नाटक करने लगा और गिरकर तरह तरह की हरकतें करने लगा था। उसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कई लोगों ने उस वीडियो को ट्वीट भी किया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि इस तरीके की नोटंकी की जरूरत क्या पड़ी और कैसे हुआ, मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बता दूं कि तेलंगाना की एक सीट है मुनिगोड़ो सीट, वहां पर उपचुनाव चल रहे हैं और उसी के दरमियान वोटिंग हो रही थी। पहले भी कई सारा कैश बरामद हुआ था। अब यहां पर जो है जो नाटक देखने को मिला वो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल ये वाईएसआर द्वारा ये वीडियो ट्वीट किया गया है। बाकायदे इसमें दिखाई दे रहा है कि एक भारतीय जनता पार्टी का नेता है जो पहले जो है पुलिस वालों से बहस करता है, कुछ फेंकता है, उसके बाद भागता है, उसको पकड़ते हैं तो नाटक करने लगता है। ये पूरा घटनाक्रम हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले जरा आप देखिए कि कैसे वो पैसे बांट रहा था। उसके बाद अपना मोबाइल फेंकता है और मोबाइल फेंकने के बाद उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है, उस मोबाइल वाले को पकड़ने की कोशिश करती है, वो इधर से भागने की कोशिश करता है, उस दरमियान पुलिस उसे पकड़ लेती है। जरा आप पहले ये वीडियो क्रम एम्बियंस के साथ देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे घटनाक्रम दिखाएंगे किस तरीके से नाटकीय रूपांतरण के जरिए सारा कुछ किया बीजेपी ने। నన్ను సంప్రదించుకో పోలీసు ఎస్పీ సిఐ అంతా तो देख लिया आपने। उसके बाद अब दिखाते हैं आपको कि जब ये सब कुछ हो गया, पुलिस ने धर दबोचा उस शख्स को, उस बीजेपी नेता को, तो उसके बाद वो नाटक करने लगा, सड़क पर गिर गया। आप समझिए कि हाथ जोड़ने लगा, मतलब विनती करने लगा, लूटने लगा सांप की जैसा। ऐसा लग रहा था कि तेलंगाना में नागिन डांस कर रहा है बीजेपी का नेता। जरा आप ये वीडियो देखिए और वीडियो देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां का माहौल आखिरकार क्या है। మనలో ఫోన్ చేయగా పోలింగ్ అంతా ఖరాబ్ అవుతుంది సార్. మీడియా వాళ్ళకు పోలీసు వాళ్ళు అధికారులు మొత్తం రొటీన్గా చేస్తారు. ఎందుకు తీసుకోబోతున్నారు సార్? పక్క పట్టుకోబోతున్నారు. పోలింగ్ అంతా ఖరాబ్ నుంచి టార్గెట్ చేస్తున్నారు. లైన్ లేదు, ఎందుకు ఇంత దారుణాన్ని ये कहीं और की तस्वीर नहीं है, ये पोलिंग बूथ के पास की तस्वीर है। वहां पुलिस भी मौजूद है और फोन पे के जरिए पैसे बेचकर वोटर्स को लुभाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के इस नेता द्वारा की जा रही थी। और जब पुलिस को पता लगा तो इसने फोन फेंका और खुद भागने लगा। फिर पूरा नाटक इसने रचा, वहां पर खड़े होकर सहानुभूति दिखाने की कोशिश की ताकि वोटर्स जो है वो इनके पक्ष में वोटिंग कर दे। ये सब करने की कोशिश की गई थी। देखिए वाईएसआर ने बाकायदे ट्वीट किया, लिखा है बीजेपी लीडर कॉट सेंडिंग मनी टू वोटर्स फ्रॉम फोन पे एंड लुक एट द हंगामा। देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक लीडर कैसे पैसे ट्रांसफर कर रहा था वोटर्स को फोन पे के जरिए और फिर कैसा हंगामा हुआ। उन्होंने लिखा आगे, लिखा फोन थ्रोन मतलब फोन फेंक दिया, स्टार्टेड रनिंग भागना शुरू कर दिया, एंड फाइनली क्राइंग एंड मेकिंग ए सीन्स टू गेन सिंपैथी सिमिलर
मतलब ये पहले आप समझ लीजिए, फाइनली क्राइंग एंड मेकिंग ए सीन टू गेन सिंपैथी, मतलब सिंपैथी गेन करने के लिए, सहानुभूति गेन करने के लिए उसने पूरा ये ड्रामा रचा, रोया और लोगों के सामने गिर पड़ा, सीन क्रिएट किया। सिमिलर टू, यानी सिमिलरिटी बताई जा रही, सिमिलर टू व्हाट मोदी जी सेड, सुपारी फ्रॉम पाकिस्तान टू किल मी ड्रामा। ये लिखा है कि सिमिलर उसी तरीके से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि पाकिस्तान से मुझे मारने की सुपारी मिली है, यानी सुपारी फ्रॉम पाकिस्तान टू किल मी एट ड्रामा, बीजेपी सिंपैथी फार्मूला। ये बीजेपी का जो है सहानुभूति का ये फार्मूला है जो बीजेपी हर जगह इस्तेमाल करती है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने इस्तेमाल किया था कि पाकिस्तान में मुझे मारने के लिए सुपारी दी गई है, ये ड्रामा क्रिएट किया था, वैसे ही ये भारतीय जनता पार्टी का नेता यहां ड्रामा क्रिएट कर रहा था इस उपचुनाव में। तो आप समझिए जरा, ये जो तस्वीरें आपने देखी, वीडियो आपने देखा, ये वीडियो देखकर भी आपको हास्यास्पद लगा होगा किस तरह के घटनाक्रम एक भारतीय जनता पार्टी का नेता कर रहा है सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। मतलब चुनाव जीतने के लिए किस हद तक भारतीय जनता पार्टी का नेता गिर सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। वैसे इस उपचुनाव में कई सारी चीजें निकलकर सामने आई है। दरअसल मुनेगोडी सीट पर अभी कुछ दिन पहले ही यहां पर लगभग एक स्कूटी से 1,27,00,000 रुपए कैश बरामद हुए थे। इसमें 3 लोग गिरफ्तार किया गया था। तेलंगाना की जो मुनिगोडी सीट है जहां पर उपचुनाव हो रहा है, सभी दलों ने अपनी जोर आजमाइश यहां जमा रखी है। उपचुनाव में सत्तारूढ़ टीआरएस के अलावा बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है, किसी तरीके से यह सीट हमको हाथ में लेनी है, और मुख्य मुकाबला इन्हीं तीनों पार्टियों के बीच माना जा रहा है। उपचुनाव में सभी दल ने जमकर रुपए खर्च किए हैं। मतदान के एक दिन पहले कल बुधवार को एक स्कूटी में 1,27,00,000 रुपए का कैश पकड़ा गया। आप समझिए स्कूटी में 1,27,00,000 रुपए कैसे रखा होगा, किस इंतजामात के साथ रखा होगा। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर तस्वीर आप देखिए जरा कि इतना सारा कैश एक स्कूटी में रखा हुआ था। मामले में 3 लोग गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद शहर के सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने बुधवार की शाम तलाशी के दौरान एक एक्टिवा स्कूटी पर जा रहे एक शख्स के पास से एक बैग में 1,27,00,000 रुपए जब्त कर लिए। पूछताछ करने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में अब तक कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले सोमवार को हैदराबाद पुलिस ने 89,92,000 रुपए जब्त किया था। पिछले कई दिनों से यह लगातार अवैध खेप बरामद की जा रही है। तो जब यह पैतरा शायद नहीं अपनाया गया कि पैसे अब कैसे ले जाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग भी सतर्क है और उपचुनाव हो रहे हैं, तो पुलिस फोर्स भी पर्याप्त मात्रा में वो चेकिंग सघन अभियान चला रही है, तो ऐसे में पैसा इधर से उधर करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए फोन पे का इस्तेमाल किया जा रहा था। फोन पे के जरिए पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे वोटिंग वाले दिन, जिसका जब वीडियो सामने आ गया, जब पुलिस वालों को यह भनक लग गई, फिर उसके बाद ये पुलिस वालों ने तलाशी ली तो फोन फेंका गया। फोन फेंकने के बाद भागकर पूरी नौटंकी की गई जो आपकी स्क्रीन पर थी। दरअसल ये जो है जब से चुनाव की घोषणा हुई तब से तलाशी अभियान शुरू हो गया है। पिछले हफ्ते हैदराबाद पुलिस ने शनिवार को 70 लाख रुपए जब्त किए। उसके 2 दिन पहले गुरुवार को 63 लाख रुपए जब्त किए। पिछले हफ्ते ही हैदराबाद पुलिस ने 1,11,00,000 रुपए की एक और खेप जब्त की थी। साथ ही कई गिरफ्तारियां भी हुई। उपचुनाव में इस बार अब तक करोड़ों रुपए पुलिस की ओर से जब्त किए जा चुके हैं। कांग्रेस के विधायक राजगोपाल रेड्डी के बीजेपी में जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। अब रेड्डी बीजेपी की तरफ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से श्रावंती रेड्डी चुनाव लड़ रही हैं, जबकि टीआरएस की तरफ से प्रभाकर रेड्डी चुनाव मैदान में। इसके सिवा बीएसपी भी यहां चुनाव लड़ रही है। मतदान से पहले चुनावी सफलता के एक दिन पहले तक तीनों दलों पर एक दूसरे को सियासी हमला हुआ। हालांकि मंगलवार शाम जो है प्रचार थम जाने के बाद अभी थोड़ा शांति बनी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पैसों की खेप बरामद हुई उससे सवाल उठ गए हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान शराब भी बांटी जा रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से पुलिस इस काम में लगी हुई है। कई इलाकों में टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के चुनाव प्रचार के दौरान झड़प भी हुई है, जिसमें कई लोग भी घायल हुए हैं। बुधवार शाम को राज्य मंत्री ने बुरी तरह घायल अस्पताल में भर्ती टीआरएस के कार्यकर्ता के हालचाल पूछने भी गए थे। चुनाव आयोग के अनुसार 6,80,00,000 रुपए अभी तक जब्त किए जा चुके हैं। इसके अलावा 4,560 लीटर शराब भी जब्त की जा चुकी है। सभी बाहरी लोगों को चिन्हित करके उनके वोटर कार्ड जांच करने के बाद उनके वाहनों को जब्त करके उन्हें मुनियाड़ी चुनावी क्षेत्र से बाहर भेज दिया गया है। तो आप समझिए कि ये पैतरा जब नहीं काम आया तो फोन पे वाला पैतरा बीजेपी के द्वारा अपनाया गया और सहानुभूति वोटर्स को अपने पाले में लेने के लिए वहां पूरी नौटंकी भारतीय जनता पार्टी के उस नेता द्वारा की गई, जो आपने वीडियो के माध्यम से देखी है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।